एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमें अखंड भारत का स्वप्न दिखाया। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल अपने समय में बल्कि आज के पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत है। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी विचार और तर्क आज भी प्रासंगिक है। वे व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मगध साम्राज्य के संस्थापक आचार्य चाणक्य थे। भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने बुद्धि और विवेक के बल पर अपनी पहचान बनाई। उन्हीं में से एक थे पंडित चाणक्य। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पंडित चाणक्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता आचार्य जनक तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्वान शिक्षक थे, जिसके कारण ही चाणक्य का भी आरंभिक शिक्षा उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुआ। तक्षशिला जो उस समय के ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। चाणक्य बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बहुत कम समय में ही राजनीति, अर्थनीति तथा युद्ध नीति का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आगे चलकर चाणक्य ने उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य शुरू किया और कुछ ही दिनों में उनकी गिनती कुशल तथा विद्वान शिक्षकों में होने लगा। चाणक्य के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने राज्य में विद्वान कुनीति तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि नंद वंश के राजा अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्यों के नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। एक तरफ राज्य के भीतर कुव्यवस्था फैली थी तथा दूसरी तरफ राज्य के बाहर भी विदेशी आक्रमण का डर बना रहता था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिकंदर का विजय रथ उफान पे था। सिकंदर की सेना ने पश्चिम में पंजाब के कई छोटे राज्यों को जीत लिया था और हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत के सीमा में प्रवेश करने वाला था। चाणक्य अब तक समझ चुके थे कि सिकंदर का आक्रमण भारतीय स्वतंत्रता के लिए खतरा है। चाणक्य ने इसको भांपते हुए राजा दनानंद के दरबार में इससे निपटने के आग्रह करने गए, लेकिन दनानंद ने न केवल चाणक्य का मजाक उड़ाया बल्कि उन्हें अपमानित करके दरबार से निष्कासित कर दिया। इसी अपमान ने उन्हें अंदर तक आहत किया और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक नंद वंश के शासक को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वे अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। बस यहीं से मगध वंश की नींव रखा गई। चाणक्य ने अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योग्य शासक की तलाश में लग गए। तलाश के दौरान उन्होंने देखा कि एक बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त था, खेल के दौरान राजा की भूमिका में है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के भीतर राजा वाले सभी गुण देखे। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध नीति और अर्थनीति की शिक्षा प्रदान किया गया।
एक तरफ पंडित चाणक्य चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी एक सेना तैयार करने के लिए राज्य के भीतर लोगों में धनानंद के खिलाफ अविश्वास पैदा कर रहे थे। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर लोगों को नंद वंश के खिलाफ इकट्ठा किया, जिसके बल पर उन्होंने एक मजबूत सेना तैयार किया। सेना तैयार होने के बाद पाटलिपुत्र पर अंतिम प्रहार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध कई दिनों तक चली, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने धनानंद को हराया। धनानंद के हारते ही चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उन्होंने अपनी खुली शिखा को बांधते हुए यह घोषणा की कि भारत अब स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य है। इसी के साथ साथ चाणक्य ने अखंड भारत का निर्माण भी किया। चाणक्य केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था में भी अमूल्य योगदान दिया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी प्रशासन, कूटनीति और रणनीति के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। चाणक्य के अनुसार शिक्षा और ज्ञान ही समाज और राष्ट्र की प्रगति के आधार है। पंडित चाणक्य सिर्फ एक महान रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक, विचारक और मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन और उनके विचार आज भी हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता, नीति और शिक्षा के माध्यम से किसी भी समाज या राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। यह थी चाणक्य के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किस्से। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।